राधे जाने के लिए नहीं, भेजने के लिए आया है। ईद मुबारक। राधे फिल्म से किसकी ईद मुबारक हुई? आपकी या सल्लू भाई की? एक्टिंग से लेकर स्टोरी तक इतनी छीछा लेदर का इसकी कमाई पर क्या असर पड़ा? सोशल मीडिया से लेकर फिल्म समीक्षकों तक इतनी आलोचना का सल्लू भाई के फैंस पर क्या असर पड़ा? राधे फिल्म ने बॉलीवुड की दुनिया में एक नया इतिहास भी बना दिया है। पहली ऐसी भारतीय फिल्म बनी है जो बड़े बजट की थी और हाइब्रिड रिलीज में कामयाब भी हुई है। तो क्या कोरोना काल में इस कामयाबी से मनोरंजन का एक नया रास्ता खुल जाएगा, या फिर ऐसे माइंडलेस फिल्मों के कामयाब होने से मनोरंजन का जो मायने हैं वो इसी तरह झुठलाया जाता रहेगा? सोशल मीडिया पर क्या क्या मीम नहीं बने, व्हाट्सएप पर कितने ही चुटकुले चले। इसे देखने वाले आम दर्शकों ने भी सलमान खान की फिल्मों में भी इसे सबसे कम पसंद किया। फिल्म समीक्षकों ने तो ऐसे कमेंट किए कि फिल्म बनाने वाला रो दे। इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से आधे की रेटिंग दी, 0.5। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे क्रिंजवर्दी बताया। देश की सबसे प्रतिष्ठित समीक्षकों में गिनी जाने वाली अन्ना ने आधी रेटिंग भी नहीं दी, 5 में से दिए 0.1। और ये जिनके हम नाम गिना रहे हैं, इनके अलावा बाकियों ने भी लगभग इसी तरह का हाल बनाया। इन सब के बावजूद फिल्म का कारोबार देखिए, पहले ही दिन इसे 42 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा, वो भी 250 से 500 रुपए खर्च करके। इसे रिलीज करने वाले ZEE5 ने 2 विकल्प रखे थे, या तो 249 रुपए देकर आप सिर्फ ये फिल्म देखिए, या फिर 499 रुपए देकर ऐप का पूरे साल का फुल सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। फिल्म कारोबार के जानकार कोमल नहाटा पहले दिन के इस कारोबार को ऐतिहासिक बताते हैं। इसी तरह से दूसरे फिल्म ट्रेड एनालिस्ट सुमित कड़ेल कहते हैं कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर। पहले दिन में 100 करोड़ की कमाई और फिर अगले 2 दिन में फिर से 100 करोड़ की कमाई, और वो भी सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। तो क्या राधे की कामयाबी भारत में हाइब्रिड मॉडल और पे पर व्यू मॉडल की कामयाब स्थापना की घोषणा है? हाइब्रिड मॉडल में फिल्में सिनेमा हॉल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक साथ रिलीज की जाती है। भारत में इस समय ज्यादातर राज्यों में सिनेमा बंद हैं, लेकिन जहां कहीं खुले हैं उन्हें इसके साथ ही रिलीज किया गया है। इसी तरह पे पर व्यू में आपको किसी खास कंटेंट को ऑनलाइन देखने के लिए अलग से पेमेंट करना होता है, और इस फिल्म को रिलीज करने वाले ZEE5 ने भी इसके लिए यही व्यवस्था की थी। पुराने सब्सक्राइबर्स को भी ये कंटेंट देखने के लिए अलग से पेमेंट करना पड़ा। होता क्या है कि एनुअल सब्सक्रिप्शन पे सिर्फ पुराने सब्सक्राइबर के लिए किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बड़े खर्च से किसी नई कंटेंट को ला पाना आसान नहीं होता। इस मॉडल की खास बात यह है कि सिनेमा हॉल की तरह इस पर न तो एंटरटेनमेंट टैक्स देना होता है, न डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा, और न ही सिनेमा हॉल चलाने का खर्चा। इससे पहले भी कई फिल्में सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हैं, लेकिन वो आमतौर पर सब्सक्रिप्शन में ही शामिल रहती हैं। हाँ, ZEE5 ने ही खाली पीली को पे पर व्यू के आधार पर रिलीज किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुई, कामयाब नहीं हुई थी। ये राधे फिल्म पे पर व्यू या हाइब्रिड मॉडल की पहली बड़ी कामयाब फिल्म मानी जा सकती है। दरअसल ये फिल्म पिछले साल की ईद पर ही रिलीज होनी थी। इसके लिए सलमान खान की कंपनी ने यशराज फिल्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन का समझौता भी उससे पहले ही कर लिया था, लेकिन कोरोना के आने की वजह से यह फिल्म पिछले साल रिलीज नहीं हो पाई। इस दौरान सिनेमा हॉल बंद रहे और दोनों लोगों को, सलमान खान की कंपनी और यशराज फिल्म्स को, यह बात समझ में आ गई कि अभी सिनेमा हॉल के जरिए इसे रिलीज करना फायदे का सौदा नहीं होगा, इसीलिए दोनों ने यह समझौता रद्द कर दिया। पिछला समझौता यशराज फिल्म्स के साथ सलमान खान का एक मुनाफे में साझेदारी के आधार पे था और कोई तय रकम नहीं थी, लेकिन इसके बाद अब जो ZEE5 के साथ समझौता हुआ है, इसमें 230 करोड़ की एक मुश्त रकम सलमान खान की कंपनी को मिली है। और
जी को इसके बदले में सिनेमा हॉल, OTT, DTH, सोशल मीडिया और म्यूजिक राइट्स सब कुछ मिल गया है। इसमें से लगभग 180 करोड़ रुपए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माने जाते हैं। डिजिटल राइट्स के लिहाज से ये बहुत बड़ी रकम थी। 100 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही मोटा मुनाफा भी कमा चुकी थी। इससे पहले सिनेमा हॉल मालिक अपनी रिलीज के साथ किसी और मीडियम पे बड़ी फिल्मों को रिलीज नहीं होने देते थे। कमल हासन ने अपनी विश्वरूपम को साथ ही साथ DTH पर उतारने की कोशिश की थी, तो सिनेमा हॉल वालों ने उनके बायकॉट की घोषणा कर दी थी। बाद में उन्हें पीछे हटना पड़ा। खास बात यह है कि राधे को इस तरह से तैयार नहीं किया गया था कि वो OTT के लिए बनी हो। इसमें जिस तरह के स्टंट और स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया था, उसका असली मजा तो सिनेमा हॉल में ही आ सकता था। OTT के लिए बनने वाले कंटेंट में खास तौर से स्टोरी और एक्टिंग पर बहुत ध्यान दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि राधे के मामले में यह कहानी पूरी बदली हुई क्यों थी? इसकी कई वजहें हैं। सबसे पहला तो ये कि सिनेमा हॉल मालिकों ने अपनी मौजूदा स्थिति को समझा। दूसरा, सलमान खान ईद के समय ही अपनी फिल्म को रिलीज करना चाहते थे। तीसरी बात कि सलमान को रिलीज से पहले ही एक तय अच्छी खासी रकम मुनाफे के तौर पे मिल गई। और चौथी बात कि जी ने इसे खरीद लेने के बाद, समझौता कर लेने के बाद ज्यादा समय तक रोके रखना ठीक नहीं समझा। राधे की इस मॉडल पर कामयाबी के बाद अब बहुत सारी दूसरी फिल्में भी यही रास्ता अपना सकती हैं। दरअसल उन्हें इसके नतीजे का इंतजार था और वो सकारात्मक रहा है। लेकिन ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन सावधान भी करते हैं कि ये फार्मूला सिर्फ बड़े स्टार वाली, बड़े बजट वाली फिल्मों पे ही सही साबित हो पाएगा। छोटी बजट की फिल्में यहाँ नहीं चल पाएंगी। उसके लिए साधारण मनोरंजन के लिए लोग जो OTT प्लेटफॉर्म के एनुअल सब्सक्रिप्शन पे आधारित कंटेंट होता है उसी पर निर्भर करेंगे और पे पर व्यू में जाना कम पसंद करेंगे। यानी सलमान खान की तो ईद मुबारक हो ही गई, जी की भी चांदी हो गई और सलमान के फैंस को भी लंबे समय बाद उन्हें पर्दे पर देखकर शायद खुशी ही हुई हो। जहां तक आलोचना की बात है तो सलमान और आलोचना का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना उनका कैरियर। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि फिल्म बनाते समय कुछ सामान्य तर्क और अक्लमंदी का इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है। अगली बार इसे करके देखिए। अपने फैंस को इतना हल्के में मत लीजिए। और दोस्तों, आप बताइए, आपने राधे फिल्म देखी या नहीं? लोगों को यह देखनी चाहिए या नहीं? इस फिल्म के बारे में या फिर इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।